नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब। माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि नवरात्रि में किस प्रकार हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, कलश स्थापना करने के क्या क्या नियम होते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे कमेंट में आप लोगों ने पूछा था वो ये था कि हमें कलश पर नारियल किस प्रकार से रखना चाहिए, नारियल का मुंह किस तरफ होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है वो मैं आपको आज बताऊंगी कि नारियल का मुख किस ओर होना चाहिए। इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं और इनमें जो अंक होता है 9, ये 9 अंक गिनती में आखिरी अंक होता है। 9 के बाद फिर कोई अंक नहीं होता, 9 के बाद अंक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो भी अंक बनेगा वो 1 से 9 तक जुड़कर ही बनेगा। तो ये जो 9 दिन होते हैं ये जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आप हर दिन साधना करके अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि की इन 9 रातों का अपने आप में विशेष महत्व है। नवरात्रि में जो कलश स्थापना की जाती है उसमें कलश का एक विशेष स्थान होता है, क्योंकि कलश के मुख में भगवान विष्णु, कलश के कंठ में भगवान रुद्र और कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसके साथ ही कलश के मध्य भाग में गंगा, गायत्री, चारों वेद, समुद्र, नदी, पहाड़, पर्वत, इन सभी का स्थान होता है। इसलिए कलश की स्थापना में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कलश की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान आपको कलश स्थापना के समय रखना है। आप जो कलश की स्थापना करेंगे और उसमें जो आप कलश लेंगे तो वो आप मिट्टी का ही लेना, क्योंकि कलश जो होता है मिट्टी का वो अति उत्तम होता है, सबसे बढ़िया होता है। क्योंकि मिट्टी का जो कलश होता है वो आने वाली तरंगों को अपने अंदर ही सोख लेता है। इसलिए आप कलश स्थापना के लिए मिट्टी का नया कलश ही यूज़ करें। तो सबसे पहले तो आप मिट्टी के कलश पर लाल सिंदूर या रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश पर स्वास्तिक आपको जरूर बनाना है, ये बहुत शुभ होता है। नवरात्रि की पूजा बिना कलश स्थापना के अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कलश की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और कलश की महत्ता शास्त्रों में बहुत अधिक बताई गई है। तो स्वास्तिक बनाने के बाद आप कलश के मुंह पर कलावा बांधेंगे, जिसे मौली या आटी भी बोलते हैं, तो वो आपको बांधना है। कलश पर जब तक आप कलावा नहीं बांधेंगे तो वो पूरा नहीं माना जाता। तो आपको कलश के मुख पर कलावा जरूर बांधना है। इसके बाद आप कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे और थोड़ा सा साधारण जल भी आपको उसके अंदर डालना है। इतना करने के बाद आपको कलश को स्थान देना है, यानी कलश को आसन देना है। बिना आसन दिए आपको डायरेक्ट कलश को ज़मीन पर नहीं रखना है, क्योंकि कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आसन देने के लिए आप क्या करेंगे, आसन के लिए आप चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। और अष्टदल कमल अगर आप नहीं बना रहे तो आप नॉर्मल भी एक मुट्ठी चावल ढेरी करके रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको कलश रखना है। इसके बाद आप कलश में थोड़े से अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, एक इलायची, एक चांदी का सिक्का और अगर कमल गट्टे के बीज आपके पास है तो आप वो भी कलश के अंदर डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद फिर आपको 5 प्रकार के पत्ते लेने हैं।
जैसे एक आम का पत्ता, एक पीपल का पत्ता हो गया, केले का पत्ता हो गया, अशोक का पत्ता हो गया, ऐसे करके आपको 5 पत्ते लेने हैं और उन पाँचों पत्तों को आपको कलश के ऊपर रखना है। अगर ये 5 पत्ते नहीं है तो आप 5 आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो कलश के किनारों पर पत्ते रखने के बाद आप कलश को उसके मिट्टी के ढक्कन से ढक दें और उसमें भी आप चावल रख दें। अब इन चावल के ऊपर आपको नारियल रखना है। तो सबसे पहले तो आपको नारियल पर कलावा बांधना है और उस पर लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग की चुनरी लपेटनी है। अब जो मेन टॉपिक है, जिसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि नारियल आपको कलश पर कैसे रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ शास्त्रों के प्रमाण के साथ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्माच्छुवम सम्मुख नारिकेलम। अर्थात नारियल को कलश के अधोमुख करके रखने से शत्रु विवर्धनाय यानी शत्रुओं में वृद्धि होती है। इसलिए नारियल को कलश पर कभी भी नीचे मुख करके नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे ऊपर की तरफ खड़ा करके रखना चाहिए। बहुत से लोग नारियल को खड़ा करके रख देते हैं, जिसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि। ऊपर की तरफ नारियल का मुख करके रखने से बहुत सारे रोगों की वृद्धि होती है। इसलिए नारियल को ऊपर की तरफ भी करके नहीं रखना चाहिए। अब आप सोचो कि नारियल के मुख को आप पूर्व दिशा में करेंगे, इस तरफ करके रखेंगे पूर्व की ओर, तो वो शुभ होगा। तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, मतलब पूर्व दिशा की ओर अगर आप नारियल का मुख करते हैं तो वो धन का विनाश करता है। इसलिए आपको नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर करके भी नहीं रखना चाहिए। तो फिर अब कैसे नारियल को रखना है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं सम्मुख नारिकेलम, अर्थात नारियल का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप जिस तरफ बैठेंगे नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। तस्माच्छुवम सम्मुख नारिकेलम, नारियल का मुख यजमान के सम्मुख होना शुभ बताया गया है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। इसलिए आप जब भी कलश स्थापना करें तो नारियल का जो शिखा वाला भाग होता है, त्रिनेत्र वाला जो भाग होता है, वो पूजा करने वाले साधक को अपनी ओर करना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको कलश पर नारियल को कैसे रखना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि कलश की स्थापना आपको पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में करनी है, वो शुभ होता है। तो इस प्रकार आपको कलश की स्थापना करनी है और सुबह शाम रोज कलश की भी आपको पूजा आरती करनी है, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। साथ ही नवरात्रि से जुड़े मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में माँ के जयकारे सबको लगाने हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, सभी को धन्यवाद।